गत दिनों हिमाचल प्रदेश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िला के रहने वाले हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर स्वर्गीय श्रीमान बिमल नेगी जी की मृत्यु हुई है और जो अत्यंत दुखद है। और जिस तरह से श्री बिमल नेगी जी का गुम हो जाना और उसके पश्चात लगभग 6 दिनों के बाद उनकी डेड बॉडी का बिलासपुर भाखड़ा बांध में मिलना, अब ये सब का सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और आज यहाँ पर कुल्लू ज़िला में भी समाज के अनेक संगठनों ने, पूर्व कर्मचारियों ने, सभी ने यह विचार किया कि हम सभी एकत्रित हो करके श्री बिमल नेगी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ में हम सरकार से ये मांग भी रखेंगे कि श्री बिमल नेगी जी की जो रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हुई है, उस सबका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और कौन लोग उसके लिए दोषी हैं। क्योंकि 10 मार्च को बिमल नेगी जी लापता हुए और उसके पश्चात 18 मार्च को उनकी डेड बॉडी मिली और एम्स में उनका पोस्टमार्टम हुआ। और वहाँ पर बिजली बोर्ड और पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने एक बात ये कही कि इस सब में 3 अधिकारी ऐसे हैं जिनके कारण से ये सब का सब घटना घटित हुई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और 19 तारीख को श्री बिमल नेगी जी के परिजनों ने और पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी कर्मचारियों ने उनकी लाश को पावर कॉरपोरेशन के कार्यालय के बाहर रखा और उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिकेश मीणा, डायरेक्टर पर्सनल शिवम प्रताप सिंह, डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल श्री देशराज, इन सबको निलंबित किया जाए और इनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन सरकार ठीक प्रकार से उनकी बात को सुन नहीं रही थी। अब उनके परिजनों ने ये कहा है कि हमको ये लगता है कि इसमें न्याय तब प्राप्त होगा, अब इसकी जांच सरकार को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। और जब ये बात की गई तो विधानसभा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अत्यंत खेदजनक बयान आया। उनका ये कहना था कि बाकी सब लोग संतुष्ट हैं, केवल मात्र विपक्ष ही संतुष्ट नहीं है और हम जो कार्रवाई या जांच करें वो ठीक दिशा में कर रहे हैं। ये केवल मात्र हमारे कहने पर नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता ने, देश के लोगों ने देखा कि श्री बिमल नेगी जी की पत्नी, उनके भाई, उनके मामा और जितने उनके रिश्तेदार हैं और साथ में प्रदेश के पूर्व और वर्तमान कर्मचारी, सभी ने कहा कि अभी वर्तमान में जो सरकार कर रही है उस पर हमको भरोसा नहीं है और इसलिए जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। और आज हम यहाँ पर श्री बिमल नेगी जी को
श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और साथ में मांग जोरों पर कर रहे हैं कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं की पुनरावृत्ति फिर कभी ना हो। और इसके पश्चात हम सभी यहाँ से कैंडल मार्च करेंगे और भी ढालपुर में यहाँ पर एकत्रित हैं। तो इसके पश्चात सभी हम 3-3 की पंक्ति में चलेंगे और यहाँ से हम चलते हुए सरवरी तक जाएंगे और वहाँ पर इस कैंडल मार्च का और श्री बिमल नेगी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का इस काम को हम वहाँ पर समापन करेंगे। और इसीलिए मुझे तो यही कहना है कि एक बात कही जा रही थी लंबे समय कि पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और जो सोलर पावर प्रोजेक्ट पेखू वाला है उसमें लगभग कुछ 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले हैं। और उसी के साथ उनकी धर्मपत्नी ने यह भी कहा है कि शोंग टोंग में जो खनन अवैध रूप से चल रहा है उसमें भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं और उनका ये कहना है कि उन सब भ्रष्टाचार से संबंधित कामों को करवाने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था और कई बार रात के 7-8 बजे भी उनको दफ्तर में बुलाया जाता था और इसलिए कई प्रकार के गलत काम करवाने की कोशिश थी। और उनके परिजनों ने कहा कि हो सकता है कि उन पर इतना दबाव बना कुछ करा दिए हो और कुछ और करवाने का प्रेशर पड़ा हो तो जिस कारण से वो झेल नहीं पाए। अब ये सबकी सब बातें हैं और इसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर समाज के यानी विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर यह है कि श्री बिमल नेगी जी किन्नौर जिला के रहने वाले थे और किन्नौर का बहुत बड़ा समुदाय कुल्लू जिला में भी रहता है और इसलिए साथ में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग हैं ऐसे सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और इसके पश्चात अभी हम कैंडल मार्च करेंगे। मालूम है कि पिछले दिनों पश्चिम हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। इसी कड़ी में हाल ही में हिमाचल प्रदेश विद्युत जो हमारा बोर्ड है उससे एक बहुत ही बड़े वरिष्ठ अधिकारी का उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पीछे कारण क्या है हम उसी की जांच की मांग करने के लिए यहाँ पर प्रदेश में 3 दिन का ये कैंडल मार्च हुई निकाल रहे। इनकी 10 मार्च को जो है घर से गायब हुए थे और 10 मार्च को गायब होने के उपरांत लगातार पारिवारिक परेशानी में था और इनकी अंत में आकर एक सप्ताह के बाद जो है लाश है वो एक वहाँ पर मृत अवस्था में वहाँ पर पाई गई और घर वालों को अभी शक है कि 3 अधिकारी 4 अधिकारियों के ऊपर जिनके माध्यम से उनको प्रेशराइज किया जाता रहा दबाव डालते थे आप जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लग रहा है उस प्रोजेक्ट के माध्यम से पेमेंट है 10 करोड़ पेमेंट कर दो वो मना करे उस बात को और इसी कड़ी में उनके ऊपर दबाव इतना था कि उस दबाव को सहन नहीं कर पाए और उन्हें आत्महत्या की तरफ मजबूर होना पड़ा। हम सभी ने ये मांग रखी है कि इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए कि परिवार परेशान है। परिवार ने उस लाश को डेड बॉडी को लेकर अपने घर में भी और कार्यालय के बाहर भी उनका कार्य था वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व हरा हुआ वहाँ पर गया तो आश्वासन दिया परिवार को, लेकिन प्रदेश की सरकार के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रही कि ये मसला जो किस ढंग का है। और हालांकि एक अधिकारी को हाई कोर्ट की उसकी जो जुमान लेने के लिए गया उसकी
जमात भी खारिज कर दी, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा है। हमारी मांग यही है कि इसके ऊपर जो एक सीबीआई की जांच करवाई जाए कि इस अधिकारी की मृत्यु के कारण आत्महत्या करने की साजिश क्या है, कारण क्या है, किन परिस्थितियों में आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। हम यही मांग लेकर जो है पूरे प्रदेश में ये कैंडल मार्च करवा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जिला घेरा का जो है ये कैंडल मार्च करने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आज हम यहाँ पे आदरणीय जो बिमल नेगी जी थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे सभी पहुँचे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को भी हौसला दे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में ये सब हुआ है ये बड़ा ही प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं कि 10 मार्च को करीब वो जो है वो लास्ट टाइम बिलासपुर में देखे गए। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, हालांकि उनके जो परिजन हैं वो मुख्यमंत्री महोदय के पास भी गए, उन्होंने गुहार लगाई उनको ढूंढने के लिए। मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया उनको कि 17-18 मार्च तक उनको ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं उनको ढूंढा गया। और उसके बाद जब 18 मार्च को जब उनकी जो डेड बॉडी है बड़े ही संदिग्ध तरीके से वहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम में पाई गई, उसके बाद आप भली भांति जानते हैं पोस्टमार्टम भी उसका हुआ। और जिस तरह से कर्मचारियों ने और बिजली विभाग के HPPCL के जो कर्मचारी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और सारा वाक्य जनता के समक्ष था। विधानसभा का सत्र उस समय चला हुआ था। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी वहाँ पे परिवार के साथ मिलने के लिए गए, साथ में विधायकगण गए और उन्होंने उस समय डिमांड रखी कि ये जो हत्या हुई है ये कोई आत्महत्या नहीं है और जो भी पदाधिकारी या जो भी पॉलिटिशियन जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसकी जांच होनी चाहिए। और जयराम जी ने भी वहाँ पे भरोसा दिलाया उनको, परिजनों को। राज्यपाल महोदय को भी जो है वो ज्ञापन सौंपा गया विधानसभा के दौरान कि इसकी इंक्वायरी जो है वो CBI से होनी चाहिए। अब कौन कौन इस लोग में संलिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, 3 बड़े अधिकारियों के नाम इसमें आए और जो पेक्कू वाला सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसका इसमें विषय उठाया गया क्योंकि वो चीफ इंजीनियर के पद पे कार्यरत थे और HPPCL में थे। तो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने मना किया सरकार को कि मैं नहीं गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अब उकसाया गया, क्या किया गया, इस सब की जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का जो है एक्सचेकर जो है सरकार का उसको लॉस पहुंचा है। अब जो सोलर पावर प्रोजेक्ट करीब 140 करोड़ रुपए में जिसका वो आवंटन किया गया था उसको डबल कॉस्ट से ज़्यादा उसको कर दिया गया। कईयों को गाड़ियां दी गई हैं, कई लोग प्रश्न चिन्ह में इसमें। और जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने कि किसी IAS अधिकारी को लगा दिया गया है इंक्वायरी के लिए, मैं समझता हूँ ये इंक्वायरी CBI के लेवल की है और हमने पहले भी मांग की है ताकि जो प्रदेश में हालात चले हुए हैं कि दबाव की राजनीति, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो अगर मैं समझता हूँ कि उसको अगर बंद करना, क्योंकि ये एक अधिकारी के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे आज सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमीरपुर का, सबने यहाँ पे कैंडल मार्च किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और प्रार्थना की है भगवान से कि उनको उनके परिवार को लड़ने की शक्ति दे। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये न्याय जो है वो जनता के समक्ष सारी बातें आनी चाहिए और जो भी इसमें जिन लोगों ने भी संलिप्त हैं, जिन्होंने भी ये गलत काम किया है, उनको सजा होनी चाहिए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।